आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। आज मैं कनक लक्ष्मी आप सभी के समक्ष बाल महाभारत कथा लेकर उपस्थित हूँ, कक्षा 7वीं की। आज हम बाल महाभारत कथा में धृतराष्ट्र की चिंता इस भाग को पढ़ेंगे। इसका मैं थोड़ा सा सार बता देती हूँ। धृतराष्ट्र की चिंता क्यों है? जब चौसर खेलने के बाद युधिष्ठिर हार जाते हैं, उसके बाद इनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया जाता है। भारी मन से पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर के वन की ओर जाने लगते हैं। विदुर आकर के सारा हाल बताते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब जो है आपके वंश की विनाश की बारी आ रही है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा जब डांटते हैं तो विदुर जो है वो भी नाराज हो जाता है और रथ पर बैठ करके जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। जब धृतराष्ट्र को यह एहसास होता है कि अब विदुर जैसे राजनीतिज्ञ मुझे छोड़ करके जा रहा है, तब वो जल्दी से संजय को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि जा करके कैसे भी मना करके विदुर को लिवा लाओ। संजय भी जाता है और जा करके विदुर को मना कर वापस ले आता है। जब श्री कृष्ण को यह पता चलती है कि पांडवों के साथ हस्तिनापुर में क्या हुआ, यह सुनते ही श्री कृष्ण वन में जाते हैं और जा करके पांडवों से मुलाकात करते हैं। तब द्रौपदी जो है वो आकर के रोती बिलखती श्री कृष्ण से कहती है कि तुम्हारे रहते मेरा क्या हाल हो गया, मेरा अब कोई नहीं रहा। तब श्री कृष्ण उसे सांत्वना देते हैं। सांत्वना का अर्थ है उसे ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी बहन, तुम यह निश्चय कर लो कि अब जो है इनके विनाश की बारी आ चुकी है। सभी के शरीर जो है वो खून से लथपथ होकर के युद्ध के मैदान में गिरेंगे, यह निश्चित है। यह कह करके द्रौपदी को ढाढ़स बढ़ाते हैं कि अब तो निराश मत होना, ऐसा ही विनाश होने वाला है आगे चलकर इस महाभारत में। उसके बाद जो द्रौपदी है उनके सारे पुत्रों को लेकर के दुष्टकुमन पांचाल देश चले जाते हैं और अर्जुन की पत्नी और उसके पुत्र अभिमन्यु को लेकर के श्री कृष्ण द्वारकापुरी चले जाते हैं। यही हम आज धृतराष्ट्र की चिंता भाग में पढ़ेंगे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडव के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। जब द्रौपदी और पांडु के पुत्र पांडव वन की ओर जा रहे होते हैं, तब विदुर को बुलाते हैं। कौन? धृतराष्ट्र बुलाते हैं और कहते हैं कि पांडु पुत्र कैसे वन की ओर जा रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता हूँ। इस पर विदुर क्या कहते हैं? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारे मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तो क्या दृश्य बताते हैं विदुर कि युधिष्ठिर जो है उन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया है और ढक करके वो जा रहे हैं। उसके पीछे भीमसेन जो है अपनी भुजाओं को, दोनों भुजाओं को वो देखते हुए जा रहा है और अर्जुन जो है वो थोड़ी सी बालू लेकर के वो उस बालू को उड़ाता हुआ वो जा रहा है। उसके पीछे पीछे नकुल और सहदेव जो है वो पूरे शरीर में धूल रमाए, पूरे शरीर को धूल से मल करके वो जा रहे हैं। उनके ठीक पीछे जा रही है द्रौपदी। द्रौपदी जो है उसके केश जो है दुशासन ने खोल दिया था, इसलिए वो जो खुले हुए केश है उससे वो पूरा चेहरे को ढक करके जा रही है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही है। महाराज, यह है दृश्य। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी।
विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते रहे कि आप पांडवों के साथ संधि कर ले। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। जब इस तरह का दृश्य विदुर बताते हैं तो धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ जाती है। क्यों चिंता बढ़ जाती है? क्योंकि पांडु पुत्र जो है अपने हृदय में और बल लेकर के और दृढ़ निश्चय के साथ जा रहे हैं कि अब तो कौरव वंश का विनाश करेंगे ही करेंगे। यह सोचकर जो है वो चिंतित हो जाते हैं। लेकिन विदुर जो है वो बार बार उनसे आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप जो है पांडु पुत्रों से संधि कर लीजिए और संधि कर करके आप सुखपूर्वक रहिए। लेकिन शुरू में विदुर जो है वह बहुत ही बुद्धिमानी और एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। इस कारण जो है धृतराष्ट्र उनकी सारी बातों को सुन लिया करते थे, लेकिन बार बार जब वो उपदेश देते हैं या बार बार उनको जब बताते हैं तब धृतराष्ट्र भी उनसे नाराज हो जाते हैं और उनको डांट देते हैं। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला कर बोले, विदुर, मुझे आप तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। जब एक दिन विदुर फिर बुद्धिमत्ता की बात कहते हैं और कहते हैं अब भी समय है राजन, आप जो है संधि कर लीजिए पांडवों के साथ, तो ये सुन करके वो जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं और झुंझला कर जो है वो क्या कहते हैं कि विदुर, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी जाना चाहते हो पांडवों के पास, तुम भी चले जाओ, लेकिन बार बार मुझे यही उपदेश मत दिया करो। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। जब धृतराष्ट्र विदुर पर डांटते हैं और डांटने के बाद बिना विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही धृतराष्ट्र जो है अपने अंतःपुर में चले जाते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं। यह जब विदुर देखते हैं तो विदुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, जल्दी से रथ में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। कहाँ की ओर? जहाँ पांडव पुत्र वनवास को गए हैं उस ओर को रवाना हो जाते हैं। जब यह बात पता चलती है धृतराष्ट्र को तो धृतराष्ट्र चिंतित हो जाते हैं। क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि एक ही बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ है, वह है विदुर, और वह भी अगर चला जाए तो उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए वो जल्दी से संजय को बुलाते हैं और बुला करके वो कहते हैं कि संजय, मैंने अपने मित्र विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया है और वो नाराज होकर के जंगल की ओर रवाना हो चुका है। तुम जा करके उसे कैसे भी समझा बुझाकर लिवा लाओ या बुला लाओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। तो संजय क्या करते हैं, जाते हैं, जाकर के जहाँ पांडु जिस कुटिया में रह रहे हैं वहाँ तक विदुर पहुँच जाते हैं और वहीं पर जाकर के संजय उनको कहते हैं कि आप जो है लौट आइए हस्तिनापुर, नहीं तो हो सकता है कि हमारे धृतराष्ट्र जो है वो अपने प्राण ही त्याग देंगे। उनको बहुत पछतावा है कि आपको उन्होंने बुरा भला कहा है, इसलिए आप चले चलिए मेरे साथ। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं
उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। तो जैसे ही विदुर युधिष्ठिर से विदा लेते हैं और विदा लेकर के हस्तिनापुर आते हैं, जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र आकर के उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं, निर्दोष विदुर, तुम्हें मैंने जो है उतावलेपन में कुछ कह दिया, मुझे माफ कर देना और बुरा मत मानना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, क्रुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। तो क्या है, महर्षि मैत्रेय आते हैं और जब दरबार में पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र उनसे जाकर के पूछते हैं कि मेरे जो प्यारे वीर पांडव हैं वह कुरुजांगल के वन में बहुत कुशल से तो हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। तो महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संजोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऋषि मैत्रेय क्या कहते हैं कि मैं जो है उनसे काम्यक वन में मिला था, किससे, युधिष्ठिर से मिला था, और मुझे पता चला कि हस्तिनापुर में क्या क्या हुआ है। तो आपके मतलब यानी धृतराष्ट्र के और भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था जो यहाँ पर सभा में हुआ था। क्या, द्रौपदी के साथ जो भी व्यथा हुई थी वो नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो जब देखते हैं कि दुर्योधन भी बैठा हुआ है तो दुर्योधन की ओर मुख करके वो कहते हैं, राजकुमार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पांडवों के साथ संधि कर लो, उनसे बैर मोलने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि आगे चलकर नुकसानदेह साबित होगा। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व ना समझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य भोगोगे। पुराने जमाने में ऋषि जो होते थे उनको हमेशा प्रसन्न करना होता था। उनकी थोड़ी सी भी नाराजगी जो है सामने वाले के लिए श्राप बन जाता था। वो जल्दी ही क्रोधित हो जाते और श्राप दे डालते। तो जैसे ही महर्षि ये बात कहते हैं कि आपको संधि कर लेना चाहिए, तो दुर्योधन जो है अपनी जांघ में हाथ मारता है और हाथ मार करके वो जमीन को अंगूठे से कुरेदता है और मुस्कुरा कर खड़ा हो जाता है। और उसकी जो इस तरह के जो व्यवहार है उसे देख करके महर्षि मैत्रेय जो है वो नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं, याद रखो, तुम्हारे घमंड का फल तुम अवश्य भोगोगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वो फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। जब श्री कृष्ण को द्वारकापुर में ये खबर पहुंचती है कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए हैं, उसी खबर को पाते ही वो तुरंत ही चल पड़ते हैं। कहाँ के लिए? उसी वन की ओर जहाँ पर पांडव द्रौपदी को लेकर के रह रहे हैं। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेय, भोज और वृष्टि जाति के नेता छेदिराज, दृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से
अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेगी। तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की इस प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। जब श्री कृष्ण पहुँचते हैं वन में, पांडवों से मिलने के लिए जाने लगते हैं, तो उनके साथ साथ जो है बहुत सारे जो पांडवों के मित्र हैं, जैसे वृष्टि जाति के नेता छेदिराज, दृष्टकेतु, भोज, कैके, ये सभी भी उनके साथ निकलते हैं। कहाँ के लिए? वन के लिए जाते हैं। जैसे ही वन में द्रौपदी श्री कृष्ण को देखती है और देखते ही जो है वह कहने लगती है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि मैं इतना अपमानित हो चुकी हूँ कि इस अपमान के बाद जीना ही बेकार है। मेरा तो कोई नहीं है, अब तो आप भी मेरे ना रहे। तो इस बात पर श्री कृष्ण देखते हैं कि जो द्रौपदी की आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, तो उसे कहते हैं, बहन द्रौपदी, तू चिंता ना कर। मैं इस तरह से पांडवों की सहायता करूंगा और निश्चित है कि ये सारे लोगों के जो शरीर हैं वो खून से लथपथ होकर के युद्ध के मैदान में गिरेगी। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और श्री कृष्ण ने वचन दे दिया, सो वही होगा। दुष्टगमन ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर दुष्टगमन पांचाल देश चला गया। अब श्री कृष्ण वचन देने के साथ ही वो कहते हैं कि आने वाले समय में साम्राज्ञी तुम ही होगी। यह भी कहते हैं द्रौपदी को कि पूरा साम्राज्य जो है उसकी रानी तुम ही बनोगी, ऐसी एक वचन दे डालते हैं। और उसके बाद दुष्टगमन जो है वो अपनी बहन के जितने भी पुत्र हैं सबको लेकर के वो पांचाल देश चले जाते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को लेकर के द्वारकापुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में आकर के ऐसे चौसर का खेल जिसे नहीं करना चाहिए था वह खेल आयोजित करते हैं और शकुनी जो है उसे अपनी योजनाओं के अनुसार जो है हस्तिनापुर युधिष्ठिर से छीन लेते हैं उनका सारा राज्य और उसके बाद उन्हें वन में भेज देते हैं। उसके साथ ही धृतराष्ट्र की चिंता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये वन में जाकर रहेंगे तब भी इनके मन में अंदर ही अंदर जो है बदले लेने की भावना जरूर आ जाएगी और जिस दिन युद्ध होगा उस दिन मेरे सारे बेटों का विनाश निश्चित है। यह बात जब धृतराष्ट्र को सभी लोग समझा देते हैं उसके बाद धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ जाती है। इसे ही हमने इस पाठ में पढ़ा। बच्चों हमने देखा धृतराष्ट्र की चिंता क्या थी। इसी के साथ आज हम इसका अगले भाग को भी देखेंगे। अगले भाग में है भीम और हनुमान। इसका मैं थोड़ा सा सार बता देती हूँ। एक दिन द्रौपदी भीम को एक सुगंधित फूल देकर के कहती है कि इस तरह की जो फूल है इसे तुम और इकट्ठे करके ले आओ। और भीम जो है उस फूल को लेकर के वन की ओर चले जाते हैं। जंगल में वो तलाश कर रहे होते हैं उस फूल की। तभी वो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा बंदर जो है वो रास्ते में लेटा हुआ है। तब भीम जो है वो कहते हैं उससे कि हट जाओ, मुझे ये सुगंधित फूल लेना है। तब जो बंदर है वो कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं हिल डुल नहीं सकता, हो सके तो तुम मेरे ऊपर से लांघ करके चले जाओ। तो वो कहता है कि भीम ये सोचता है कि किसी जानवर के ऊपर से यूं लांघ कर जाना अच्छा नहीं है। तब वो उस बंदर को कहता है कि ऐसे जानवर के ऊपर से लांघ कर जाना ये अच्छी बात नहीं है। तब वो जो बंदर है वो पूछता है
वो कहता है कि एक काम करो, मेरे जो पूंछ है उस पूंछ को उठा करके वहाँ से चले जाओ। उससे पहले जब ये कहता है कि मुझे नांग कर चले जाओ, तब भीम तो कहते हैं कि मुझे किसी जानवर को नांग कर नहीं जाना है। तब वो बंदर लेटे लेटे ही पूछता है, तुम जानते हो वो कौन सा बंदर था जिसका नाम हनुमान था और उसने जो है बड़ी समुद्र को नांग गया था? तो वो कहता है कि वो तो हनुमान थे और तुम नहीं जानते हनुमान को? क्यों हनुमान का नाम ले रहे हो? क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? किसे कहता है? उस लेटे हुए बंदर को कहता है। तो हनुमान अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, ठीक है, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मैं उठ नहीं सकता। अब तुम एक काम करो कि मेरी जो पूंछ है उस पूंछ को उड़ा दो और उसके नीचे से पार होकर के तुम चले जाओ। भीम जो है वो कोशिश करते हैं उस पूंछ को उठाने की, और जब वो देखते हैं कि वो पूंछ इतना भारी है कि भीम नहीं उठा पा रहे हैं, तो भीम जो है वो लज्जित हो जाते हैं। उनका गर्व जो है वो चूर चूर हो जाता है कि मैं इतना बलशाली और एक छोटा सा पूंछ नहीं उठा पाया। तब उन्हें ये ज्ञात होता है और वो हनुमान जो है सामने से बताते हैं कि मैं जो है हनुमान हूँ। तब भीम जो है उसे दंडवत प्रणाम करते हैं, किसे? हनुमान को। और हनुमान उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जब युद्ध होगा उस वक्त अर्जुन के जो रथ होंगे, रथ पे जो ध्वजा होगी उस ध्वजा में मैं रहूँगा और आपको ही सफलता मिलेगी। यह आशीर्वाद देता है और उसके साथ ही एक फूल लेकर के भीम को देता है। और जैसे ही भीम उस फूल को देखता है तो उसे ये याद आ जाता है कि मुझे तो द्रौपदी ने क्या करने भेजा था? ये फूल इकट्ठे करने भेजा था। और वो बहुत सारा फूल इकट्ठा करने लग जाता है। यही है इस पाठ का सार। अब हम पढ़ते हैं पाठ। सुहावना मौसम था, द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। तो क्या है, मौसम बहुत ही सुहावना था, तो बड़े मंद मंद जो है हवा चल रहे थे। तो एक फूल जो है वो उड़ करके आ गिरता है और जैसे ही द्रौपदी उस फूल को उठाती है तो उसे वो फूल पसंद आ जाती है। तब वो फूल को ले जा करके भीमसेन के पास जाती है और जाकर कहती है कि क्या तुम इस तरह के फूल मेरे लिए ला सकते हो? और वो कहती है और उसके साथ ही वो दौड़ती हुई कहाँ चली जाती है? युधिष्ठिर के पास चली जाती है। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? तो जो भीम है, भीम उस फूल को ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं। जब वो जंगलों में जाते जाते एक घाटी की ओर चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं और उन केले के वृक्ष के बीचों बीच जो है एक बड़ा सा बंदर जो है वो लेटा हुआ है। और वह बंदर इसे देखता है और कहता है कि मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ का मतलब मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ और तुमने आकर के मेरी नींद खराब कर दी। बताओ मुझे जगाया क्यों? वो जो बड़ा बंदर है वो पूछता है भीम से। एक बंदर इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देकर भी भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तो भीम जो है, भीम को तो अपनी बल और अपनी शक्ति का इतना घमंड था, उसने कहा कि तुम मुझे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? तुम जानते हो मैं कुरु वंश का बेटा हूँ और मैं कुंती का बेटा हूँ और तुम इस तरह से उपदेश दे रहे हो मुझे? तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे नांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को नांगना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में नांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई
मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। भीमसेन को कहता है कि मैं जो है वो बीमार हूँ, मैं उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता नहीं छोड़ सकता। चाहो तो तुम मुझे लांघ कर, मेरे ऊपर से छलांग लगा करके तुम जा सकते हो। यह बात सुनते ही भीम कहते हैं किसी जानवर को लांघ कर जाना ये अनुचित है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए मैंने लांघा नहीं, वरना तो मैं एक ही छलांग में तुम्हें लांघ कर चला गया होता। जब ये बात वो बंदर सुनता है तो वो बंदर उससे सवाल कर बैठता है कि बताना वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। किससे पूछता है? भीम से पूछता है। अच्छा तो बताओ वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ कर चला गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। तो जैसे ही हनुमान का नाम सुनता है तो भीम कहता है कि क्या कहा तुमने, किसका नाम लिया? महावीर हनुमान का नाम लिया। तुम अपने से उठ करके मुझे जगह दे दो, मैं चला जाऊंगा, बिना मतलब तुम जो है अपनी मृत्यु को न्योता मत दो, ठीक है, इसलिए तुम जल्दी से उठ जाओ और मुझे जाने का जगह दे दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो, यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। तो जो बंदर है वो बड़े ही नम्रता से कहता है, बड़े विनम्र भाव से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मुझे लांघना नहीं है तो तुम एक काम करो, मेरी जो पूंछ है उस पूंछ को उठा दो और तुम चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ में पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली, उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब हो गया कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया, उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडव वीर, हनुमान मैं ही हूँ। जब वो बंदर कहता है कि मेरी पूंछ उठा करके तुम चले जाओ, तो भीम जाते हैं और जा करके बड़े सहज भाव से उसके पूंछ को उठाने की कोशिश करते हैं, तो पूंछ तो उठ ही नहीं रही है। वो फिर सोचते हैं कि अरे ये तो साधारण पूंछ नहीं है। वो दोनों हाथ लगा करके उस पूंछ को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी वो नहीं उठ रहा है। तब भीम को यह शक हो जाता है और भीम को बड़ा लज्जा महसूस होती है, क्योंकि वो विश्व भर में बलशाली एक ही है, उसका नाम है भीम। तो वो कहता है कि मुझसे भी ज़्यादा बलशाली यह कौन है। तो वह सामने पूछता है कि आप कौन हैं, तो मुझे क्षमा करें, आप कौन है, यह पूछता है। तो हनुमान कहते हैं कि मैं ही हनुमान हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वज पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। जो भीम है वो कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा जिसको आपके दर्शन हुए। और जो है तभी भीम जो है वो दंडवत प्रणाम करते हैं, किसे? हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और उससे हनुमान जी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे वीर भीम, तुम्हारे भाई जो युद्ध में अर्जुन जिस रथ पर जाएगा उस पर जो ध्वजा उड़ेगी, जो झंडा है वो उड़ेगा, उस पर मैं विद्यमान रहूंगा और तुम्हारी ही विजय निश्चित है।
यह कहते हैं। और कह करके वो झरने की तरफ उस एक सुगंधित फूल जो खिले हुए हैं उसकी ओर इशारा करते हैं। और जैसे ही उस फूल को देखता है भीम, और देखते ही उसे स्मरण आ जाता है, उसे याद आ जाती है कि मैं किस काम से निकला था, द्रौपदी ने मुझे फूल लाने के लिए भेजा था। अब वो जाता है और बहुत सारे फूल इकट्ठे करता है, और इकट्ठे करने के बाद वो दौड़ता हुआ अपनी कुटिया की तरफ दौड़ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि भीमसेन और हनुमान की कैसी मुलाकात होती है, और कैसे हनुमान जो है उनको आशीर्वाद देते हैं, आगे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय होने का आशीर्वाद देते हैं। तो अर्जुन को ही क्या, पूरे पांडवों को ये आशीर्वाद देते हैं कि आपकी ही जीत निश्चित है। बच्चों, अभी हम इस पाठ को पढ़े थे, इस पाठ का हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। धृतराष्ट्र की चिंता का प्रश्नोत्तर पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है, विदुर ने द्रौपदी की दशा के बारे में क्या बताया? जब वन की ओर पांडव जा रहे होते हैं तो धृतराष्ट्र बुला करके विदुर से पूछते हैं कि बताओ कि कैसे पांडव जा रहे हैं, तब द्रौपदी कैसे जा रही है जब पूछते हैं तो विदुर क्या कहते हैं? विदुर ने बताया कि द्रौपदी अपने खुले केशों से अपना मुंह ढक रखा है और रोती हुई जा रही है। दूसरा प्रश्न, धृतराष्ट्र ने झुंझुलाकर विदुर से क्या कहा? उत्तर, मुझे तुम्हारे सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ जा सकते हो। तीसरा प्रश्न, धृतराष्ट्र ने विदुर से क्षमा मांगते हुए क्या कहा? उत्तर है, धृतराष्ट्र विदुर को प्रेम से गले लगाते हुए कहा, मैं तुम उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा ना मानना और मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से हमने बच्चों धृतराष्ट्र की चिंता का प्रश्नोत्तर हल किया। अब हम भीम और हनुमान के जो प्रश्नोत्तर है उसे हल करेंगे। अब हम भीम और हनुमान जो पाठ पढ़े थे उसका जो प्रश्न है उसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है, द्रौपदी ने भीमसेन को क्या वस्तु लाने को कहा? उत्तर है, द्रौपदी ने उड़ते हुए फूल को दिखाकर उस जैसा और फूल लाने को कहा। दूसरा प्रश्न है, बगीचे के मध्य कौन लेटा हुआ मिला? उत्तर है, बगीचे के मध्य एक बहुत बड़ा बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ मिला। तीसरा प्रश्न है, हनुमान ने भीम को क्या हटाकर चले जाने को कहा? उत्तर है, हनुमान ने भीम को उसकी पूंछ हटाकर चले जाने को कहा। चौथा प्रश्न है, हनुमान ने आशीर्वाद देते हुए भीम को क्या कहा? उत्तर है, हनुमान ने कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ में उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इस प्रकार हनुमान ने आशीर्वाद दिया भीम को कि आने वाले समय में जो भी युद्ध होंगे उस युद्ध में अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा, जो झंडा लहराएगा उस पर मैं विद्यमान होगा और विजय निश्चित ही तुम्हारी होगी। इस प्रकार बच्चों हमने आज का पाठ पढ़ा। अगले भाग में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।